एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए, शांभवी चौधरी बिहार के जमुई सीट से युवा सांसद बनी है, ये गलत है। जमुई नहीं, जबकि समस्तीपुर से लोजपा सीट बनी है। ठीक है। दूसरा कहता है कि आरजेडी को 4 सीट मिला, ये सही है। और तीसरा ऑप्शन कहता है बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए, नहीं, 1 निर्दलीय, पूर्णिया से पप्पू यादव जीते। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी यानी केवल 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन सी, पैट्रास विश्वविद्यालय, जो कि ग्रीस का है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और नीचे कहता है गलत कथन का चयन करें, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है। तो कहता है कि बिहार से 5 महिला सांसद बनी है, तो सही नहीं है। कौन कौन? लवली आनंद, शांभवी चौधरी, मीसा भारती, वीणा देवी और विजय लक्ष्मी कुशवाहा। अगला है कि सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान हुआ है, ये भी सही है। अगला है कि सबसे अधिक नोटा वोट जो है बिहार के पटना साहिब में डाले गए हैं, ये गलत है। कहाँ डाले गए थे? गोपालगंज में। ठीक है। तो गलत कथन चुनना था, इसलिए ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी केवल 3 राइट आंसर। अगला है कि पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो ऑप्शन बी, तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है, यानी स्विमिंग में गोल्ड लाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में बकरी वीव, यानी बकरी नहीं बकरा, यहाँ बकरा का सीमेंट होता है। ठीक है, बकरी का ओवरी होता है। तो बिहार में बकरा वीव बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कहता है सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है। तो ऑप्शन सी, निरानी शुगर्स लिमिटेड। निरानी शुगर्स लिमिटेड के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका स्थापना 1995 में हुआ था और यही जो है शुगर मिल, और जानते ही हैं कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन। और चीनी की बात करेंगे विश्व में तो सबसे ज़्यादा भारत, गन्ना उत्पादन में ब्राजील, लेकिन चीनी उत्पादन में भारत। और राज्य में बात करेंगे तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, जबकि चीनी में महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे। अगला कहता है कि बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए, ब्रजेश मल्होत्रा और प्रकाश कुमार। बिहार राज्य सूचना आयोग की बात करेंगे तो जून 2006 में इसका स्थापना हुआ था। अगला कहता है कि बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम। तो लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है। तो ऑप्शन बी यानी क्लीन एयर ऐप बिहार। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है। तो ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में 2024 में चुनी हुई महिला सांसदों का उनके क्षेत्र का सही मिलान करें। तो लवली आनंद कहाँ से। तो शिवहर से, शांभवी चौधरी समस्तीपुर, मीसा भारती पाटलिपुत्र से, वीणा देवी ये वैशाली से, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान से। यानी 10 का ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी, बिफोर बॉल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है, गलत है, 3 को है जी, कांवरताल बेगूसराय वाला, और नागी और नौकटी जमुई वाला। तो ये तो गलत है, यहाँ सही कथन पर चयन करना है। नागी प्राकृतिक और नौकटी मानव निर्मित है, ये भी गलत है क्योंकि दोनों मानव निर्मित है, नागी और नौकटी दोनों मानव निर्मित। अगला है कि कांवर झील भी रामसर स्थल है जो समस्तीपुर में है। कांवर झील रामसर स्थल में शामिल तो है लेकिन समस्तीपुर में नहीं, जबकि बेगूसराय में है। तो कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से भी बीपीएससी में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। आपको लगेगा कि कोई ना कोई तो आंसर सही होगा, समझ रहे ना, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को भी बारीकी से ध्यान देना है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक शेयर कमेंट तो करते ही है। अगला कहता है कि आईजीएम्स में परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है। कहता है कि आईजीएमएस परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन बी, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, नेत्र के लिए प्रसिद्ध है, लाहान यानी नेपाल में। अगला है कि 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेता राज ने कितने स्वर्ण पदक जीते। ऑप्शन सी, 3 स्वर्ण पदक। कितने? 3 गो। अगला है कि जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन सी, अररिया। तो सबसे लास्ट में किसका स्थान रहा? मधुबनी का, ध्यान रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होकर गुजरता है। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कौन? इनमें से सभी, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा और पटना टाटानगर। कहता है कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई। तो ऑप्शन डी, 6 गो। कितना? 6 गो। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार द्वारा पूर्णिया विव्र यानी सीमन स्टेशन में कौन सा ग्रेड स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन बी, ए ग्रेड। अगला है बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो कि भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि गया में पितृपक्ष मेला
2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। अगला है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुंचे, ये सही है। उसके बाद दूसरा क्या है कि पहली बार 2005 में उप मुख्यमंत्री बने, यानी ए और डी सही है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन बी यानी केवल 2 और 4। तो क्या होगा? ग्रीन बजट के अनुसार बिहार के कुल 4526 आर्द्र भूमि है और उसके बाद 4 नंबर है हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकता है। कितने प्राथमिकता है? 8। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22, 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी देहरादून। कहाँ किया गया? देहरादून में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य स्थित सीमेंट स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है, वो किस जिला में है? तो अब इसके पहले ही देखे थे कि पूर्णिया में है। अगला है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेश बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कलकत्ता में। कहाँ किया गया? कलकत्ता में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। है कि बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर विचार करें और नीचे देखिएंगे तो कुल कितने कथन सत्य हैं, ठीक है। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए केवल एक कथन सत्य। कौन है? तो बिहार में 2013-14 में बाल कल्याण बजट की शुरुआत किया गया था। अगला है कि किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति। अगला है काजरा जो कि लखीसराय में है, सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? तो ऑप्शन सी 1470 करोड़ रुपया। अगला सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? ऑप्शन बी जल संसाधन विभाग, और ये विजय चौधरी के पास है जल संसाधन विभाग। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति कितने सदस्य बनाए गए हैं? तो ऑप्शन बी यानी 4 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर दर्ज कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी गया रेलवे स्टेशन। अगला है कि काजरा जो कि लखीसराय में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने एल&टी के साथ सहमति जाहिर की है? तो ऑप्शन बी बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल सही है। तो ये देखते हैं कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण जो है बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया, तो ये सही है। अगला है कि भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई है, यानी दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी 1 और 2। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण प्रतिशत था? तो ऑप्शन बी पटना। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 6 जुलाई 2012 को। रिस्पॉन्स में 7वां स्थान है, जबकि तुरंत पहुंचने में ये दूसरा स्थान है। 20 मिनट में बिहार के किसी भी कोना से डायल 112 का सेवा आपको प्रदान की जाएगी। कहता है कि बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक यानी बिहार दरोगा कौन बनी है? तो ऑप्शन बी मानवी मधु कश्यप। अगला है कि किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है? तो ऑप्शन बी उदय कुमार। ये कहाँ के रहने वाले? सारण यानी छपरा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबाल पर तिरंगा लहराया है? तो ऑप्शन बी मलेशिया। अगला है कि पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 6। कितने? 6 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जो है, दरभंगा, पूर्णिया और गया को शामिल किया गया है। 400 ई बसों का प्रचलन किया जाएगा। अगला है कि बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई? तो ऑप्शन सी 31। कितने जिले? 31। अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार का स्कोर क्या है? तो 57 यानी 100 में इसको 57 मिला है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले, जबकि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 79 स्कोर के साथ केरल और उत्तराखंड को मिला है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा मेट्रो रेल संचालन व्यवहार्यता रिपोर्ट्स के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है? तो राइटर्स लिमिटेड। ये राइटर्स लिमिटेड क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। इसका स्थापना 1974 में किया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी देवेंद्र चंद्र ठाकुर। ये सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद रहे हैं, अभी भी है। अगला है कि बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रो टर्फ कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन सी राजगीर, और यहीं एशिया महिला हॉकी कप भी हो रहा है। कहता है कि बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी आलोक राज, और ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। 1989 बैच के ये आईपीएस अधिकारी रहे हैं, हालांकि इनके ससुर जी भी लालू राज में डीजीपी रह चुके हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और आगे कहता है कौन सा कथन गलत है। तो आकस्मिकता निधि 5,000 करोड़ है, ये गलत है। कहता है मेट्रो की संवैधानिक दर्जा दी गई है, तो ये पूर्णिया में नहीं जबकि ये भागलपुर में, यानी 4 पटना के अलावा 4 जिले को, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। मोइनुल हक स्टेडियम को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा, ये गलत है, यानी सभी गलत है, कोई भी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार ही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने का फैसला हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। तो 65%। ठीक है। अगला है कि नागी नकटी पक्षी अभयारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। तो 82। ठीक है, कितना हो गई है 82। पहले था 80, अब ये 2 सामिल होने के बाद ये हो गया है 82। नागी जो है 81 और नकटी 82, दोनों जमुई में है। और भारत में टोटल अभी वर्तमान में 85 पे कितना है 85 50। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक पर है। IIT पटना। कौन? IIT पटना का स्थापना 2008 में किया गया था, यानी अगस्त 2008 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख रहे थे, आगे फिर नेक्स्ट देखेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।